छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य टकराव के हालात बन गए हैं। इस बार बारदानों को लेकर बघेल सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। राज्य को केंद्र से 3,50,000 गठान बारदाना मिलना था, लेकिन इसमें कटौती कर दी गई है। अब राज्य को केवल 1,43,000 गठान बारदाना मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि 2,07,000 बारदानों की कमी से धान खरीदी प्रभावित हुई है। कल परसों की जानकारी ये है कि उसमें लगभग 3/4 से अधिक कटौती कर दी गई है। तो हम किसानों का धान खरीदेंगे, हमारे पास बारदाना नहीं रहेगा। हम उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, पीडीएस के बारदाना, राइस मिल के बारदाना, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बारदाने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होना है, और उसमें इस तरीके से असहयोग का रवैया रहेगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने तकलीफ हो सकती है। वैसे कोई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य में टकराव पहली बार हुआ हो, ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी शुरुआत 2018 के बाद से ही हो गई थी। इसके बाद ऐसे आधा दर्जन बड़े मामले हैं जिन पर केंद्र और राज्य को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रही है। पहला मामला किसानों को धान खरीदी पर बोनस, दूसरा मामला चावल के कोटे में कमी, जीएसटी की क्षतिपूर्ति, तीसरा तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा करने का मुद्दा, चौथा नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश का मुद्दा, पांचवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, छठवां बारदानों में कटौती का मामला। कांग्रेस जहां बारदानों की कमी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है, वहीं बीजेपी कहती है कि धान खरीदी से बचने के लिए केंद्र को बीच में लाया जाता है। केंद्र सरकार का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वास्तविक में जूट जो कंपनी है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी, इस बार कोरोना के संकट के समय में हम सबको मालूम है कि उत्पादन सभी जगह प्रभावित हुए हैं, लेकिन जितना बोरा इनके पास में है, आखिर उससे धान खरीदी करना क्यों नहीं चाह रही सरकार? क्या 85 लाख मीट्रिक टन धान एक दिन में आ जाएगी? अभी से खरीदना प्रारंभ करें और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके बोरे की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बाकी जो बोरे हैं, और किसान से भी इनको आग्रह करना चाहिए, लेकिन ये तो केवल टाल मटोल करना चाहते हैं और 2500 रुपए देने से बचना चाह रही है। साल हम लोग 3.5 लाख गठान बारदाने की मांग की थी, लेकिन हमको जो आश्वासन मिला है वो 1,43,000 का, तो ये तो बहुत कम है। तो अब पंजाब में स्थिति है कि वहाँ बारदाना ही नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा करीब 48,000 या 40 से 48,000 गठान आ चुके हैं। तो यदि हम इतने वितरित करेंगे तो अचानक फिर किसान की डिमांड बढ़ेगी कि बारदाना कमी आएगी, फिर खरीदी बंद हो जाएगा। तो बारदाना यदि आ जाए, एक साथ हमारे पास हो जाए, तो इसीलिए हमने, क्योंकि भारत सरकार भी क्या करेगी भाई, जूट मिल ही बंद है, बारदाने उपलब्ध नहीं है तो कहाँ सप्लाई करेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। बारदाना उपलब्ध हो जाए, एक साथ आ जाए, 1 लाख गठान के आसपास आ जाए, तो हम पूरा राइस मिलरों के पास जो बारदाने पड़े हैं, हमारे आंगनबाड़ी है, मध्याह्न भोजन में जो बारदाने पड़े हैं, या उसके बाद फिर आखिर में फिर किसानों से जो बारदाने हैं, उसको लेके हम खरीदी शुरू करेंगे। फिलहाल बारदानों को लेकर केंद्र और राज्य में जिस ढंग से ठनी है, उससे प्रदेश की धान खरीदी सीधे तौर पर प्रभावित है। छत्तीसगढ़ को 4,75,000 गठान बारदानों की जरूरत है, जिसमें से 3,50,000 गठान बारदाना केंद्र से मिल जाता है। लेकिन अब इसमें बड़ी कटौती से राज्य की धान खरीदी पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इसको भी समझना होगा कि राजनीतिक खींचतान से सरकारों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे राज्य का किसान प्रभावित हो रहा है। इस पर सियासी दलों को सोचने की जरूरत होगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। केंद्र और राज्य में एक बार फिर से ठन गई है। पिछले 20-22 महीने की बात करें तो लगातार कई ऐसे मुद्दे आए जब केंद्र और राज्य आमने सामने हुए और बड़ी तीखी बहस भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां पर चला और इसका असर प्रदेश में दिखा भी। प्रदेश में भी भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हुए। चाहे कोरोना काल के पहले की बात कर लें या कोरोना काल की बात कर लें, केंद्र और राज्य आमने सामने होते रहे हैं इस कार्यकाल में लगातार। राज्य ने केंद्र पर आरोप लगाए यहाँ पर मनमानी करने का या फिर भेदभाव करने का, तो केंद्र की तरफ से भाजपा, जो प्रदेश भाजपा है, उसने कहा कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको बराबर दृष्टि से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। मौजूदा जो आरोप है वो बारदानों को लेकर लगा है, जो कि धान खरीदी का समय है और बारदानों की कमी यहाँ पर
हो रही है, केंद्र ने कटौती की है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि एक साथ बारदाने आ जाएंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। वहीं भाजपा का कहना है कि जितने बारदाने हैं उतनों से ही खरीदी शुरू की जा सकती है। चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्री चंद सुंदरानी जी हैं, जिलाध्यक्ष रायपुर भाजपा के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संकेत ठाकुर जी हैं, किसान नेता, बहुत स्वागत है आपका। अटल श्रीवास्तव जी, भाजपा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुंदरानी जी, केंद्र पर आरोप 3/4 लगभग बारदानों की कटौती का और भेदभाव का आरोप एक बार फिर से एक बार केंद्र और राज्य आमने सामने। अभिषेक जी, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से रवैया है, अपनी विफलताएं, अपनी कमजोरी, अपनी अक्षमताओं को छुपाने के लिए वे लगातार केंद्र पे आरोप लगाते हैं। मैंने तो कई मौकों पे देखा कांग्रेस के प्रवक्ता अगर नगर निगम की भी बात करते हैं तो मोदी जी से शुरू होते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता अगर धान की बात भी करते हैं तो मोदी जी से शुरू होते हैं। जहां तक बारदानों की बात है, मेरे जानकारी के हिसाब से आज की तारीख में भी इनके पास बड़ी संख्या में बारदाने हैं। अगर धान खरीदी आज भी शुरू कर दे तो 15 दिन, 1 महीना जितनी धान खरीदी होगी उतने पर्याप्त मात्रा में बोरे हैं इनके पास, बारदाने हैं। लेकिन ये धान अभी खरीदना नहीं चाहते। किसानों का धान खेतों में कट के पड़ा है। किसान कम से कम धान 2500 रुपये समर्थन मूल्य के हिसाब से बेच पाए, ये इनकी नीयत है। डॉक्टर रमन सिंह सरकार 1 नवंबर से धान खरीदती थी। आज छत्तीसगढ़ में क्या कारण है जो 1 दिसंबर से पहले धान नहीं खरीदते, जबकि किसानों के सामने दीपावली का त्यौहार है। दीपावली त्यौहार में पैसे लगते हैं, त्यौहार में कहीं न कहीं हर परिवार को पैसे लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये धान अभी से भी खरीदना चालू करें तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में बारदाने हैं। इनको हर चीज पे केंद्र पे नहीं डालना चाहिए। ये अपनी अक्षमता के कारण ही ये केंद्र पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका पक्ष मैंने सुन लिया। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, जब वो जुड़ेंगे तो उनके पास भी मैं जाऊंगा। संकेत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत जी, ये पूरा विवाद आपने देखा है, धान को लेकर पिछले साल भी आमने सामने हुए थे केंद्र और राज्य, और एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। इस बार बारदाना कारण है, क्या बिना बारदानों के खरीदी नहीं हो सकती जैसा भाजपा बोल रही है, या जैसा कांग्रेस बोल रही है कि एक बड़ी दिक्कत आ गई है बिना बारदानों के? अभिषेक जी, ये बड़ी दुखद स्थिति देखने को मिल रही छत्तीसगढ़ में कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारदाने की कमी की वजह से सरकार धान खरीदने से इनकार कर रही है। यानी ये बिल्कुल समझ से परे है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, ये केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय का जारी किया गया आंकड़ा है। 31 अक्टूबर 2020 की स्थिति में 10 राज्यों ने, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, इन सब से 200 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 2 करोड़ टन धान की खरीदी हो चुकी है किसानों से, छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी राज्यों से जहां सरकारें धान खरीदी करती हैं। तो यह तो बहुत ही अजीब सा तर्क है कि बारदाने की कमी सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए हो रही है और बाकी राज्यों के लिए नहीं हो रही है। पंजाब में, अकेले पंजाब में 60 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। तो ये तो ऐसा राज्य है जो कि उतना ही विरोधी राज्य है जितना छत्तीसगढ़ है। तो ऐसा क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है और हम सारे किसानों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जबरदस्ती धान खरीदी की तारीख को 1 नवंबर से 1 दिसंबर करने की है, जो कि विगत 20 वर्षों में देखने को नहीं मिला। ठीक है, पिछले वर्ष बारिश की स्थिति थी, मान लिया कि बारिश के कारण मार खाई थी फसल, लेकिन अब तो ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं देती। और अगर आप बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और कोरोना को कारण बता रहे हैं, तो ये तो बड़ा बचकाना सतर्क मुझे लगता है कि इस वजह से हम धान की खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। अरे किसान को एक बार आदेश तो दीजिए कि हम आपसे 1 नवंबर को धान खरीदेंगे। बारदाने की व्यवस्था किसान करने में सक्षम है, उसको पैसा चाहिए साहब, वो बाजार से खरीद के लाके अपने घर से बोरा निकाल के लाके देगा। अटल जी, कभी कहा ही नहीं इस चीज को लेकर। जवाब ले लेता हूं आपके सवाल का। अटल जी, आपने सुना होगा कोठियों में भंडारण संकेत जी क्या बोल रहे हैं।
देखिए, मैं संकेत जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा किसानों के हित का ही फैसला लिया और किसानों के हित पे ही काम किया है। अभी 1 नवंबर को भी राज्योत्सव के समय जो एक आखिरी किस्त पिछले बार की बची हुई थी बोनस की, वो उन्होंने किसानों को वितरित किया है। तो किसानों के पास पैसे की कमी नहीं है। चूँकि इस बार वर्षा काल थोड़ा लंबा हुआ, केंद्र और राज्य के बीच के अगर आप बात करेंगे तो संविधान में बहुत क्लियर, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर क्या होना चाहिए। हमेशा से केंद्र बारदाना सप्लाई करता था। इस साल कोरोना के कारण जो बारदाने बनते हैं, जिन फैक्ट्रीज में बनते होंगे, जहां बनते होंगे, हो सकता है इन कारणों से बारदानों में आने में लेट हुआ है या केंद्र सरकार उसको सप्लाई नहीं कर पा रही है। अगर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अगर केंद्र सरकार चाहता तो पहले बोल सकता था कि बारदाने की जो भी जरूरत है वो आप पूरी कीजिए। अगर केंद्र सरकार इस तरीके से राज्य सरकारों पर सौतेला व्यवहार करेगी और उन राज्य सरकारों पर जो किसानों के हित पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को बदनाम करने की अपनी एक मंशा केंद्र सरकार की है, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है। इसके पहले भी जब चावल खरीदी की बात आई थी पिछले साल, तब कहा था इन्होंने कि हम चावल नहीं लेंगे आपका अगर आप कीमत इतनी रखेंगे। तब सरकार ने एक रास्ता निकाला कि ठीक है, हम 1815 रुपए MSP रखते हैं और बाकी हम बोनस पे देंगे। तो सरकार लगातार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार। अटल जी, लेकिन संकेत ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बाकी राज्य संकेत जी धान की बात है खरीद कि अगर चुके हैं, 2 करोड़ टन धान की खरीदी हो चुकी है, तो क्या दिक्कतें सिर्फ यहाँ पर है बारदानों की और कहीं नहीं? ये जानकारी तो संकेत जी के पास ही होगी। जहां तक मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, मैं भी किसान हूं, मेरे यहाँ भी अभी खेत पर धान लगी हुई है और अभी 3, 4, 5 दिन उसको कटने में है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास समय है, हम धान को उचित समय पर खरीदेंगे। अभी हम लोग लगातार पिछले चुनाव में सभी गाँव में घूम रहे हैं। अभी किसानों की जो धान की फसल है वो खेतों में है या खेतों में कट के पड़ी हुई है, उनको डुहाड़ने का काम चल रहा है। इसके बाद बाकी काम होंगे विषय के। तो ये ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं हो गई है कि किसानों की जो किसान धान लेके बैठ गए और हम उनको पैसा देने चाहिए। पर केंद्र सरकार ने जिस तरीके का व्यवहार राज्य सरकार के साथ कर रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। सुंदरानी जी, क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार? बार बार कांग्रेस बोल रही है धान खरीदी को लेकर, पिछली बार भी यही तनातनी की नौबत थी, इस बार भी तनातनी की नौबत है। देखिए, तनातनी इनकी तरफ से है, तनातनी हमारी तरफ से नहीं है। जहां तक अपनी विफलताएं, अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अगर ये केंद्र पे आरोप लगाएं तो ये स्वतंत्र है, लगा सकते हैं। लेकिन जब संकेत ठाकुर जी अभी बता रहे थे 2 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है पूरे देश में, अन्य राज्यों में, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी हैं। हाँ, 200 लाख। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में 1 बोरा भी धान नहीं खरीदा, 1 क्विंटल भी धान नहीं खरीदा है और किसानों का धान कट के खेतों में पड़ा है। भगवान न करे, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ऐसा कभी ना हो, कहीं अचानक कोई वर्षा हो जाए तो किसानों की कितनी बड़ी क्षति होगी इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सुसाइड कर रहे हैं किसान, आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या की, उसके पहले दुर्ग में गृह मंत्री जी के क्षेत्र में आत्महत्या की। लगातार किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को, जो किसानों की समर्थक सरकार बनती है, मेरे ख्याल से जितना किसानों के समर्थन की बात ये सरकार करती है वो दिखना भी चाहिए, चरितार्थ होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो, और निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। कल से धान खरीदी शुरू करें, उतने बोरे तो हैं ना इनके पास, 1 आध महीना तो धान खरीदी कर सकते हैं ना, तब तक दूसरे बोरों की व्यवस्था हो जाएगी, बारदानों की व्यवस्था हो जाएगी। ये भाजपा का कहना है कि जो बोरे उपलब्ध है उसी से खरीदारी शुरू की जा सकती है, और संकेत जी भी बोल रहे हैं बात की आप शुरू करिए, किसान खुद घर से लेकर आए। सुंदरानी जी को बोलिए कि थोड़ा सा गांव गंवई में जाएं, किसानी की हालत देखें। तो सुंदरानी जी को कहिए कि भाजपा को कभी किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए छत्तीसगढ़ के खेतों पर घूमिए, अभी धान की फसल कटना शुरू हुई है। वो फसल कट के आएगी सबके गुठानों पर, वहाँ पर लुआई होगी, मिसाई होगी, उसके बाद वो उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद वो जाता है मंडी में। पर इसके बीच में अगर
शासन प्रशासन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि बारदाने की उपलब्धता हो जाए, उसके बाद किसानों में होड़ बन जाती है कि कितनी जल्दी अपनी धान मंडी तक पहुंचाए। तो सरकार ये चाहती है कि ऐसी होड़ की स्थिति ना हो, हमारे पास बारदाने की उपलब्धता रहे और किसान सुगमता के साथ अपना आके धान बेच सके। अगर केंद्र सरकार हमको बारदाने प्रोवाइड नहीं कर पा रही तो केंद्र सरकार को पहले बताना चाहिए था और ये चीजें ओपन करनी चाहिए थी कि बारदाने की उपलब्धता, अब तो बारदाने नहीं दे पा रही, क्या विकल्प सोचा फिर अटल, ताकि बारदाने हो जाएं। पर केंद्र जो सौतेला व्यवहार, देखिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में निर्णय लेने के लिए, किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और किसानों का जितना भी धान उपज है 15 क्विंटल प्रति एकड़ का अगर वादा किया है तो पूरे धान की एक एक दाने की खरीदी होगी, उनको 2500 रुपए उसकी कीमत मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी मुख्यमंत्री का पद शपथ लेने के बाद 2 घंटे में निर्णय लिया था, तो आप सोचिए कि क्या किसान किस तरीके से सुंदरानी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूं अटल जी। सुंदरानी जी, देखिए अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता अटल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं भाजपा वालों को जानकारी नहीं हो सकती। संकेत ठाकुर जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या स्थिति है, क्या किसानों का धान कटा है कि नहीं कटा है। निश्चित रूप से बात क्लियर हो जाएगी। या तो चले बंसल टीवी की न्यूज की टीम चले और संकेत ठाकुर जी चले, मैं भी चलता हूं और अटल श्रीवास्तव जी भी चले, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बैठ के हम चर्चा करें और किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करें, नीचा दिखाने की कोशिश करें कि मुझे जानकारी नहीं है, भाजपा वालों को जानकारी नहीं है। हम आप तो चाहते हैं कि मंडी में बदहवासी की स्थिति हो जाए, आप चाहते हैं कि किसान वहां जाके संघर्ष करें कि मेरा धान लीजिए, और सरकार, कांग्रेस की सरकार चाहती है कि किसानों को सुविधा उपलब्ध हो। आप तो चाहते हैं कि किसान वहां लाइन ले जाए, बारदाने ना हो, हड़तालें शुरू हो जाए, किसान सड़क पर आ जाए। आपकी तो मंशा ही है, इसलिए आप बारदानों की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारी मंशा ये नहीं है। आपने पिछली बार भी 1 दिसंबर को षड्यंत्रकारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है जो राज्यों को खरीदा। आपने 2500 रुपए की बात की, अभी 2 किस्त 1 दिसंबर को खरीदा था ना, तो हम भी तो 1 दिसंबर को खरीद रहे हैं। ठीक है, मैं संकेत जी से एक टिप्पणी लेता हूं। संकेत जी, आपने दोनों की बातें यहाँ पर आनी है। अटल जी का कहना है कि हड़बड़ाहट हो जाएगी, किसानों में बंदर की स्थिति हो जाएगी जल्दी हम धान बेचने को लेकर, इसीलिए वेट करके ये धान बेचना खरीदना चाह रहे हैं। संकेत जी, देखिए गत वर्ष भी काफी अफरा तफरी मची थी। अटल जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, धान खरीदी की तारीख को लगातार बढ़ाने को मजबूर होना पड़ा, उसके बावजूद बहुत सारे किसान छूट गए थे। इसलिए छूटे थे क्योंकि टोकन के सिस्टम में इतनी सारी गड़बड़ी आ चुकी थी कि किसानों को इंतजार करते रहना पड़ गया था। रही बात इस वर्ष की, इस वर्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन धान खरीदी जानबूझकर लेट कर दी गई। क्यों की है माननीय मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, हमें नहीं पता। हम तो इतना समझते हैं कि आज हमारे किसान साथी, आप पता तो कीजिए, धमतरी की मंडी में लगातार धान आ रहा है, राजिम की मंडी में लगातार धान आ रहा है, नौपारा की मंडी में धान आ रहा है, यहाँ रायपुर की मंडी में धान आ रहा है। ये कहाँ से धान आ रहा है? ये हमारे किसानों के खेतों से धान कटकर आ रहा है और किसानों की मजबूरी हो चुकी, सामने त्योहार है और इस त्योहार को मनाने के लिए उसकी मजबूरी है कि धान को बेचे, क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया, हम नहीं ले सकते। हमने माननीय कृषि मंत्री से सरकार का कहना है कि राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त मिली है, पैसा किसानों के पास है, आप टोकन ही दे दीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए। पिछली किस्त के पैसे की बात, अभी चौथी किस्त बकाया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, जबरदस्ती की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं बड़ी 2 टूक बात करना चाहता हूं। पिछली किस्त में उलझने से उचित नहीं है अटल जी। असल बात यह है कि धान की खरीदी लेट हुई है, इसमें कोई खास बात घटित हुई है, हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ है। आप बोल रहे कहां से डेटा लाए, तो आपको बता देता हूं। भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट को कृपया चेक कर लीजिए। 200 लाख टन धान की खरीदी 31 अक्टूबर 2020 तक संपन्न हो चुकी थी और 10 से अधिक राज्यों से धान खरीदा गया है, जिसमें पंजाब जैसा कथित रूप से एक विरोधी राज्य भी शामिल है। हमें कि राजनीति में ना फंसाया जाए,
हम किसान हैं, हम किसानों की बात को जरा समझा अटल जाए। जी। हम मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया, ये अद्भुत बात है। हम स्वीकार करते हैं कि ऋण माफी का वादा आपने पूरा किया, आपने 2500 देने के लिए केंद्र से लड़ाई भी लड़ी, ये मानते हैं। लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जो आप धान खरीदी की तारीख को लगातार बढ़ाने की बात ठीक है करने अटल लगे जी, हैं? संकेत जी ने वेबसाइट का जो हवाला दिया है, पंजाब का भी जिक्र किया है, और जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब को भी बारदाना नहीं मिल पाया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ की नियत और नियति देखनी चाहिए। आज स्थिति ये है कि सरकार की नियत साफ है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बारदाने की सप्लाई हमेशा से केंद्र सरकार का एक पहलू रहा है। इस बार अगर कोरोना काल के कारण बहुत सारी फैक्ट्री, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह जहां कपड़ों की, गुजरात में फैक्ट्रियां, वहां कपड़े नहीं बन पाए हैं, साड़ियां नहीं बन पाई हैं। ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर लेबर्स नहीं थे। तो इस तरीके की परेशानियां आई हैं। हो सकता है केंद्र की परेशानियों पर केंद्र ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि अगर बारदाने की कमी हो रही है तो वो कब तक सप्लाई कर पाएंगे और कब तक हो पाएगा। सरकार चाहती है कि बदहवासी की जो संकेत जी जिस वेबसाइट का हवाला दे रहे हैं उनके मुताबिक पंजाब में भी बारदाने नहीं पहुंचे और धान खरीदी हुई है। मैं ये बोलना चाह रहा था, क्या उससे सलाह मशवरा कर सकते पंजाब से? अभी धान खरीदी अगर सरकार कर लेती है और मंडी पर ओपन पे धान रखा होता है तो कल पानी गिर जाएगा तो यही विपक्षी पार्टी चिल्लाएंगे कि किसानों का धान खराब हो गया। हर चीज की चाक चौबंद व्यवस्था के बाद अगर उसे खरीदी किया जाएगा तो हम किसानों को उचित मूल्य भी दे पाएंगे, हम धान भी बचा पाएंगे, हम उनको मिलिंग के लिए भी भेज पाएंगे। हम केवल धान की मंडियां लगा के उसका कूड़ा लगा के अगर ओपन में छोड़ देते हैं और कल के दिन कहीं बरसात होती है तो वो धान भी खराब होगा। तो एक व्यवस्था के तहत पूरी चीजें हो। केंद्र सरकार हमको बारदाने की सप्लाई कर दे ताकि हम किसानों का धान खरीदी के साथ ही उसकी भराई का काम व्यवस्था के तहत जाना चाह रही है सरकार। जैसा कि कुछ दिक्कतें बता रहे हैं अटल जी कि अगर खरीद के रख ले और बारिश हो जाए और खराब हो जाए धान, किसानों को नुकसान हो जाएगा। संकेत ठाकुर जी, अगर आवाज आप तक आ रही है, अटल जी जो बोल रहे हैं एक व्यवस्था के तहत सरकार जाना चाह रही है ताकि पूरी व्यवस्था हो जाए और धान अगर खरीद ली जाए और बारिश में खराब ना हो, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं करके वो फिर खरीदी शुरू करना चाह रही है। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं कि सरकार इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि उससे ये भी अनुमान न लगा सके कि 1 नवंबर से धान की खरीदी करना है तो उसकी चाक चौबंद व्यवस्था कर ले। हम मानते हैं कि कोरोना काल में तकलीफ गई है, लेकिन इसी अवधि में अन्य राज्यों में खरीदी कैसे संभव हो सकी। मैं आपको और एक चीज कहना चाहता हूं, पंजाब में खरीदी तो सितंबर के महीने में चालू हो गई थी। जब किसान सड़कों पर आंदोलन करने जा रहे थे उसी वक्त खरीदी चालू हो गई थी और कांग्रेस की सरकार ने खरीदी चालू की। अक्टूबर आते आते वहां अधिकांश धान पूरा भी हो चुका। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो माननीय मुख्यमंत्री अपने खेत में ही धान की कटाई उनकी पत्नी और उनके बेटे ने पूरी की है। आप जरा इसको समझिए, धान की कटाई पूरी हो रही, माननीय प्रथम नागरिक के घर में पूरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि कटाई पूरी हो चुकी, इसको स्वीकार किया जाए और किसान को पैसे की जरूरत है, इसको कृपया करके समझिए, किसान की तकलीफ को समझने की सुंदरानी जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, आपके पास समय कम है। बारदाने की दिक्कतें आई है, किसान हित आप दोनों चाहते हैं, तो क्या कुछ बातचीत करेंगे केंद्र से जो दिक्कतें आ रही हैं राज्य में? देखिए अभिषेक जी, राज्य सरकार का विपक्ष के प्रति जो रवैया रहा है हमेशा, कभी भी विश्वास में विपक्ष को नहीं लेते, क्योंकि हम संख्या बल में कम है इसीलिए ये मजाक बनाते हैं विपक्ष का। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से 4 बार बात करते हैं और सारा सहयोग करते हैं, उसके बाद कभी प्रदेश में विपक्ष को बुलाकर राय नहीं ली गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना के संकट में भी। और ये धान का मामला भी आया या बारदानों का मामला भी अगर सरकार के सामने है, विपक्ष का अगर ये सहयोग लेना चाहते हैं तो ठीक है अटल जी, बुलाकर सहयोग ले लीजिए, चाह रहे हैं भाजपा के आरोप लगाते हैं। कभी विधानसभा का 1 दिन का सत्र हुआ तब भी ये अपनी बात रख सकते थे, वहां पे बात भी हुई किसानों की, पर भारतीय जनता पार्टी जिस संख्या बल पर निपटी है उसमें कहीं ना कहीं किसानों का योगदान, छत्तीसगढ़ के किसान 15 साल से ठगा महसूस कर रहा था
और आज भी किसानों को ये विश्वास है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और भूपेश बघेल की सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या है विपक्ष तो के किसानों प्रति? का अहित नहीं होगा, ये जो विश्वास पैदा हुआ है। चलिए, मैं चर्चा को यही समाप्त करना चाहूंगा। आज मेरे आपकी पास जिम्मेदारी ये है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसको बोले कि हमारे राज्य के साथ कुठाराघात ना करे। ठीक, नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं विपक्ष के प्रति। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट ये चर्चा थी क्योंकि किसान हमेशा से अहम रहे छत्तीसगढ़ के लिए, और धान और किसान एक सियासी मुद्दा भी बनते रहे। कहा जाता है पिछली सरकार जो विदा हुई वो एक बड़ा अहम रोल किसानों का भी उसमें रहा, लेकिन सियासत अभी भी जारी है और केंद्र और राज्य एक बार फिर से अन्नदाता को लेकर आमने सामने है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।